प्रदर्शन काहे कर रहे हैं आप? अब तो सरकार से पूछिए। इस केस में कोई बेस नहीं है। पार्टी जो आजादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, उस पार्टी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। तो लग रहा है कि कांग्रेस के साथ साजिश हो रही है। बिल्कुल हो रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर डे। देखिए, अभी हम इनकम टैक्स चौराहे के बाहर मौजूद है और कांग्रेस जो है वो काफी यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले को। जिस तरह से मैंने बताया था कि इनकम टैक्स चौराहे को घेरने की तैयारी थी और बीजेपी को भी घेरने की तैयारी थी। इस मामले में यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच गए हैं। क्या लग रहा है, काहे ये सब चीज हो रहा है यहाँ पर? अब तो सरकार से पूछिए। ये सरकार, इनके पास ईडी है, सीबीआई है, जो मन चाहती है करता है। सरकार की पुलिस सरकार की है, ये जो चाहते हैं सबको तंग करना। इनका एक ही मकसद होता है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से परेशान करना है। यही वजह से आपने रोनाल्ड, जो आपका क्या बोलता है कि नेशनल हेराल्ड जो मामला आया, इसको एक ही मकसद है, इसको तंग करना है पार्टी को। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की जो फैसला हुआ, पूरी जनता देख रही है, हम सब खुश हैं। फैसला सही फैसला लिया है कि गलत है। एक मामूली प्राइवेट आदमी के नाम के केस करने पर आप समन कैसे जारी हो सकता है? इसलिए माननीय उच्च न्यायालय प्रदर्शन काहे कर रहे हैं यहाँ पे? प्रदर्शन लोगों को दिखाते हैं कि आपने ज्यादती की है। आप कांग्रेस पार्टी के साथ ज्यादा करते हैं, लोगों के साथ ज्यादा करते हैं। ये आपका मोनोपोली है, तंग करते हैं, इसलिए लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पढ़ के। आप इस तरह से मत किया कीजिए, आगे जो कर लिया अब मत कीजिए। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक चलते रहेंगे भाई। इसके खिलाफ है, इस पार्टी के खिलाफ है, ये भाजपा सरकार के खिलाफ है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के साथ साजिश हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हमने पूरी देश की जनता जान रही है कि कांग्रेस के साथ साजिश हो रही है और नाजायज तंग करना है, एक ही मकसद है। क्योंकि न्याय आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे देश के जो नेता हैं, जो जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं और जनता के हित में करते हैं, बात करते हैं। ये पार्टी जनता के हित में बात नहीं करती है। कभी सीबीआई लेके तंग करते हैं लोगों को, ईडी लगा के तंग करते हैं। इसलिए हम लोग ने आज दिखाया लोगों को, पार्टी को दिखाया। और केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको हम लोग चेतावनी दी है कि दोबारा इस तरह मत कीजिए, तंग मत कीजिए, वरना तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक दौड़ेंगे भाई। बिल्कुल। देखा, ये जो पूरा माहौल है इधर जो है, पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इस बात का संदेश देने का कोशिश किया है कि अगर कोई भी गलतियां होती है सरकार से तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर हंगामा करेंगे। ऐसे में आज जो है इनकम टैक्स चौराहे पे, मतलब चुनाव के बाद पहली बार जो है कांग्रेस इस तरीके का धरना प्रदर्शन कर रही है। और प्रदर्शन इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फिर से एक बार नेशनल हेराल्ड मामले में जो घसीटने की कोशिश की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खारिज कर दिया है। तो ये तमाम जो आपको क्षेत्र दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है और भी कई लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग यहाँ पर काहे हैं। आप लोग भी इसमें आ रहे हैं, प्रदर्शन में आए हैं? नहीं, प्रोटेस्ट में नहीं आए हुए, बट सवाल कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। किसी का प्रोटेस्ट है? ये जिस तरह से कांग्रेस द्वारा किया गया है कि जिस तरह से भाजपा ने सारे संसाधनों के ऊपर में जो कब्जा करके रखे थे, वो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा ये कहा जा रहा है कि आज उनकी कहीं ना कहीं ये नैतिक जीत है। और ये दिख भी रहा है कि 12 साल से एक सुब्रमण्यम स्वामी ने जो प्राइवेट केस किए थे, लाइक प्राइवेट केस को जिस तरह से ईडी ने 2015 में उसको कहा था कि ये केस में कोई ये मतलब नहीं बनता, उसके बाद में फिर ईडी के ऊपर में प्रेशर बनाया जाता है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से 2021 में, फिर उसके बाद में 2021 में ये केस को रीओपन किया जाता है। उसके बाद में जजमेंट का ये हाल है अभी के टाइम में कि अभी आपके चार्जशीट के ऊपर में कॉग्नेंस भी लेना मुनासिब नहीं समझी कहीं ना कहीं न्यायाधीश महोदय ने। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ को उजागर करता है कि आपने जिस तरह से ईडी, सीबीआई और जितने भी तरह के सो कॉल्ड संसाधन है, वो कहीं ना कहीं आप कब्जा करके रखे हुए हो, जो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस को 12 साल जरूर लगे, सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता। इसका आज एक उत्तम उदाहरण आप इसको कह सकते हैं। इसीलिए प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है? बिल्कुल, इसी के लिए प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन है? बिल्कुल, बीजेपी के खिलाफ ही सिर्फ नहीं है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इस तरह के जो भी संसाधन है उनके ऊपर ही ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी मैं आपको एक बार लास्ट बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता या समर्थक नहीं हूँ। मैं देखने आया था, इसलिए मैंने अपनी बात रख दी। लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के साथ गलत कर रही है? नहीं, बीजेपी कांग्रेस के साथ गलत नहीं कर रही। जो आपने सरकारी संसाधनों का अगर आप दुरुपयोग अगर कांग्रेस भी करेगी तो मैं उसके लिए स्टैंड बाई पे खड़ा रहूंगा, वो मेरे लिए मुद्दा है। लाइक बीजेपी अपने जगह पे। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ। क्या लग रहा है, आप लोग यहाँ पर क्यों? भैया दे दें। आप लोग क्यों आए यहाँ पे? हम लोग तो ऐसे ही आए हैं, मतलब कि जो राहुल गांधी के साथ हो रही नाइंसाफी, तो उसके तौर पे आए। भैया हमारे कांग्रेस के ही लोग। चाचा क्या कर रहे हैं यहाँ पर?
ये खड़े हुए क्या देख रहे हैं? देख रहे हो यहाँ पर जो है तमाम लोग और भी मेरे साथ। एक सेकंड राय जी, क्या लग रहा है ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ? सबको पता है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में देश को गुमराह करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ईडी और सीबीआई ने किया। हम वर्षों से कह रहे थे, टीवी डिबेट के माध्यम से कह रहे थे, धरना प्रदर्शन के माध्यम से कह रहे थे कि नेशनल हेराल्ड एक साफ सुथरा संस्था है, स्वच्छ संस्था है, जो आज़ादी से दशकों पहले बनाया गया था, जिससे अखबार निकलता है, जो हमारे आज़ादी के परवाने, आज़ादी के दीवाने, आज़ादी में लगने वाले लोग उस अखबार को संवाद समझते थे। लेकिन आज़ादी के समय जो अंग्रेज के पिट्ठू के रूप में काम करते थे, मुखबरी के रूप में काम करते थे, आज संजोग तो वो सरकार में है और आज भी वही काम कर रहे हैं कि देश के आज़ादी दिलाने वाले पार्टी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता को न केवल घंटों पूछताछ किया गया, पूछताछ के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। वह पार्टी जो कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, उस पार्टी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये लड़ाई आप लोग की बीजेपी के खिलाफ है? निश्चित तौर पे बीजेपी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने ही तो छवि हमारी धूमिल किया है। तो सरकार आए, देश की जनता से माफी मांगे। देखिए, आज कोर्ट के द्वारा जो ईडी पिछले 9 साल से जिस केस में राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को डिफेम करने का हर एक प्रयास किए, उस प्रयास को आज विराम लगा दिया कोर्ट ने। कोर्ट ये कह के कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया कि इस केस में कोई बेस नहीं है, ये बेसलेस केस है। और ईडी पिछले 9 साल से घंटों घंटा की पूछताछ किया राहुल जी से, सोनिया जी से, और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे हमेशा आपको दिखाई दिया होगा। तो आज ये संदेश पूरे देश को गया है कोर्ट के माध्यम से कि आप सीबीआई ईडी को सत्ता के हनक में दुरुपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन अंततः न्याय की जीत होती है। और राहुल गांधी जी सत्यमेव जयते का, कल भी सत्यमेव जयते का उन्होंने उद्घोष किया था, और ये आज कोर्ट के द्वारा साबित हो गया कि ये सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से सत्ता के इशारों पर, बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है, ये नहीं चलेगा। ये जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आज कोर्ट इस बात को साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया। इससे भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो स्वतंत्र संस्था है, जो सत्ता के आड़ में उनके गुलाम की तरह काम कर रहे हैं, उनको भी सीख लेना चाहिए कि इस तरह से किसी को डिफेम करने का दोबारा से कोई प्रयास ना करे। ये बलिदानियों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इनके परिवार वालों ने बलिदान दिया है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस तरह से लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, ये इनसे सीख लेना चाहिए आप लोग। प्रदर्शन कांग्रेस का छोटा सा प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर कांग्रेस के लिए कोई भी साजिश होती है, कांग्रेस के नेताओं के साथ कुछ गलत होता है, तो कांग्रेस के तमाम नेता जो है सड़क पर उतरेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।